हरिओम, जय माता जी की। आप सभी केपी न्यूज़ के दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को शीतला सप्तमी का व्रत है और इस दिन यह व्रत करना शुभ माना गया है। माता शीतला कौन है और उनकी कृपा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इस बारे में हम जानेंगे। माता शीतला आरोग्यता की देवी है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, ऐसे ही चेचक, खसरा और फोड़े, फुंसी, इस प्रकार के रोग हमारे शरीर में चलते रहते हैं। इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए हम माता शीतला की आराधना करते हैं। होली के बाद 7वें दिन अर्थात सप्तमी तिथि को माता शीतला का व्रत किया जाता है, इनका पूजन किया जाता है। पुराणों में, स्कंद पुराण में माता शीतला की बहुत सी महिमा बताई गई है। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। हम सबको शीतलता जीवन में चाहिए, हम सभी को शांति जीवन में चाहिए। माता शीतला शांति, शीतलता और स्वच्छता की देवी है। कैसा स्वरूप है माता का? माता का स्वरूप बताया गया है। नमामि शीतलां देवी रक्त भस्ताम दिगंबराम, मार्जनी कलशोपेता, शूर्पा अलंक मस्तका। अर्थात कहा गया है माता शीतला का स्वरूप ऐसा है, गर्दभ पर माता विराजमान है, गधे के ऊपर माता बैठी हुई है, चतुर्भुज स्वरूप है, एक हाथ में कलश है, उस कलश में शीतल जल है, रोगों से मुक्ति पाने का वह जल है, अभिमंत्रित जल है, जड़ी बूटियों से युक्त वह जल है, उस कलश में भरा हुआ है। एक हाथ में माता के झाड़ू है, झाड़ू अर्थात स्वच्छता की प्रतीक है, एक हाथ में माता के सूप है और एक हाथ में नीम का झारा है। ये सभी जो प्रतीक है स्वच्छता के हैं, आरोग्यता के हैं, हमारे शरीर को बीमारी से दूर रखने के ये सारे भगवती ने आयुध धारण किए हुए हैं। तो माता शीतला का व्रत कैसे करना चाहिए, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार षष्ठी तिथि अर्थात एक दिन पहले, शीतला सप्तमी के एक दिन पहले रात्रि के समय आपको सारे पकवान जो माता जी को लगते हैं, जिसमें मालपुए, खीर, पूड़ी, हलवा, इसी प्रकार खुरमे, मीठे, भजिए, इस प्रकार के व्यंजन आप लोगों को बना करके रखना है। और सप्तमी वाले दिन अर्थात 21 तारीख को प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच में माता शीतला को ये सब नैवेद्य के रूप में अर्पित करना है। कैसे पूजन करना है? माता को शीतल जल से स्नान करवाना है, दही, ठंडा दही भगवती पर चढ़ाना है, शहद से स्नान माता को करवाना है, दूध से, ठंडे दूध से भगवती को स्नान कराना है, शर्करा चढ़ानी है, घी चढ़ाना है। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से माता को स्नान कराइए। उसके बाद कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी से माता का सुंदर पूजन करें। नीम की जो पत्तियां है वो माता जी को चढ़ाइए। माता जी को नीम की पत्तियां चढ़ाने के बाद नैवेद्य के रूप में जितनी भी भोज्य सामग्री आप लोगों ने बनाई है वो सब माता को निवेदित करनी चाहिए। कैसे निवेदित करना है? ध्यान आपको ये रखना है, हम लोग क्या करते हैं, नैवेद्य की जो सामग्री है वो शीतला माता पे चढ़ा तो देते हैं, किंतु वह सामग्री गीली हो रही है, वो अशुद्ध होती जा रही है। तो इसलिए सूखे स्थान पर माता जी को स्पर्श करा करके नैवेद्य आपको लगाना है, जिससे पूजन के बाद वो नैवेद्य खाने योग्य रहे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग माता का पूजन करते हैं किंतु जल चढ़ाने से वह जो नैवेद्य की सामग्री, जो भोग की सामग्री है, वो सारी गीली हो जाती है, अर्थात वो अखाद्य हो जाती है। इसलिए सावधानी से आपको पूजन करना है। उसके बाद दिया, आटे का दिया आपको माता जी का 5, 7, 11 दिए को जलाना नहीं है, ठीक है। ठंडी बत्ती वैसी की वैसी आप घी के दिए लेकर के जाते हैं, आटे के बना करके थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। पूड़ी का भी आप नैवेद्य लगाते हो तो उसमें नमक नहीं मिलाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। माता जी के सामने 5, 7 या 3 या 1 विषम संख्या में जितने भी दिए आपसे बन जाए, वो दिए आपको सिर्फ माता जी के सामने रख करके आना है। उसको प्रज्वलित नहीं करना है, दीपक को जलाना नहीं है। ठंडे दीपक से माता की पूजन की जाती है। उसके बाद पूजन होने के बाद माता शीतला की मानसिक रूप से आरती की जाए। जल आचमनी में भर करके माता जी की आरती करें और आरती करने के बाद अपने घर को आए, माता जी को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगे। क्यों किया जाता है ये व्रत? तो हमारे जीवन में आरोग्यता बनी रहे, हमारे ऊपर या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई रोग ना हो,
सुख समृद्धि और शीतलता घर में बनी रहे, इसलिए हम यह शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं। कई जगह पर शीतला सप्तमी, कहीं पर शीतला अष्टमी, दोनों ही तिथियां विशेष है। दोनों ही तिथियों में माता का व्रत कर सकते हैं। उसके बाद शीतला सप्तमी की कहानी का श्रवण करना चाहिए, हाथ में चावल लेकर के, और कहानी श्रवण करने के बाद माता जी को नारियल में कुछ दक्षिणा रख करके भेंट चढ़ाएं, सुहाग सामग्री आप प्रदान करें, माता जी को चढ़ाएं। और छोटी कन्याओं को 5 कन्या या 3 कन्या या 7 कन्या, ऐसी कन्याओं को टीकी लगा करके कुछ भी दक्षिणा या कुछ भी फल, एक केले का आप दे सकते हैं। इस प्रकार से माता की पूजन करें। यह ब्रह्म मुहूर्त में करना है, प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको यह पूजन करना है। उसके बाद घर आकर के फिर आपको वही बासा भोजन, जिसको शीतल भोजन कहा है, वही ग्रहण करना है। ध्यान रखें, ताजा भोजन माता जी को बिल्कुल भी भोग ना लगाएं। एक दिन पहले रात्रि में आप सारी सामग्री बना करके रख लें और प्रातः ठंडा भोजन ही माता जी को भोग लगाएं। इस प्रकार माता से प्रार्थना करें, ओम ह्रीम श्रीम शीतलायै नमः। ये मंत्र नोट कर लीजिए आप, ओम ह्रीम श्रीम शीतलायै नमः। इस मंत्र का 21 बार अवश्य जप करें। हो सके तो एक माला जाप कीजिए, नहीं तो 21 बार माता जी के सामने बैठ करके इस मंत्र को दोहराए, ओम ह्रीम श्रीम शीतलायै नमः। अवश्य ही माता के सामने आप ये प्रार्थना करें, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो सके। तो शीतला अष्टक का पाठ अवश्य करें। शीतला अष्टक पाठ की भी बड़ी महिमा है। माता जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उस पाठ को करें, निश्चय ही आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। आइए शीतला सप्तमी का वैज्ञानिक कारण जानते हैं। देखिए, आप सभी को पता है यह कि शीतला सप्तमी जब आती है तो इस समय पे शीत ऋतु का गमन होता है, अर्थात शीत ऋतु जाने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो इस बीच बहुत सारे हमारे स्किन संबंधित रोग हमें होने लगते हैं। हमारे चेहरे, शरीर पर फोड़े, फुंसियां, दाद, खाज, खुजली जैसे रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। इसी के साथ चेचक जैसे रोगों का उत्पन्न होने का समय भी यह रहता है। तो वैज्ञानिक कारण इसका यह है कि आज के दिन, शीतला सप्तमी के दिन, जब हम बासा भोजन, शीतल भोजन, ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे रक्त में शुद्धि आती है। किसी प्रकार का कोई रोग हमारे शरीर में बढ़ता नहीं है, अर्थात हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो इस प्रकार के भोजन करने से बढ़ती है। आप सभी को पता है दही हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, माता शीतला को बड़ा प्रिय है। और दही अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे रक्त में शुद्धि आती है, जिससे किसी प्रकार के फोड़े, फुंसी हमारे शरीर में विकसित नहीं हो पाते। तली पदार्थ हमारे उस जीवन में कमी आती है। उस समय हम जब शीतला सप्तमी के भोग को ग्रहण करते हैं तो तली पदार्थ कम होता है उसमें। ठीक है, कैसे तली पदार्थ कम होता है तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप हलवे का भोग लगाओ, आप हलवे को ग्रहण करोगे तो हलवा जो रहता है वो ठंडा रहता है और घी वो जो है उस हलवे में मिश्रित हो जाता है, जिससे शरीर में तलीयता जो है वो कम होती जाती है। इसी प्रकार का जब भोजन आप ग्रहण करते हो तो निश्चय ही आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा यह शीतला सप्तमी के व्रत का वैज्ञानिक महत्व है। और ये जो समय है इसमें शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग होने की संभावना रहती है जिससे हम विचलित हो सकते हैं। तो शीतला सप्तमी के भोजन ग्रहण करने से, बासी भोजन ग्रहण करने से, क्योंकि रात्रि युक्त भोजन रहता है, शीतल चांद की किरणों में इस हमारे शरीर में बहुत पॉजिटिव इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए शीतला सप्तमी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भोजन का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शीतला माता का व्रत है, माता की महिमा है। यह व्रत जो भी करता है उसे आरोग्यता की प्राप्ति होती है, उसका शीतल मन हो जाता है। धन्यवाद।